पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस एडवर्टाइजमेंट जारी किया हुआ है। तो एडवर्टाइज का एक देख सकते हो नंबर ये है और कौन सी डेट को ये रिलीज़ किया था, ये उस डेट दे रखी है। अब देखिए ये जो एडवर्टाइज नंबर जारी है ये है आपके रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट किस टाइप की, देखिए ये ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर की। तो पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है, पोस्ट अप्रॉक्स 22 पोस्ट है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है। सैलरी पैकेज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है इसका, तो हम देखेंगे। अब ये देखते हैं कि ये कब से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए 15/9/2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट 7/10/2022 इसकी लास्ट डेट है। तो आप देख सकते हो। और ऑफ कोर्स बहुत कम वैकेंसी हैं, लेकिन जॉब बहुत ही प्रेस्टिज जॉब है। आपको पता है कि ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। और इसका जो चेयरमैन है एक आईएएस ऑफिसर। मतलब देखिए आईएएस ऑफिसर की इतनी बड़ी पावर होती है कि इनको इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो बहुत ही प्रेस्टीज जॉब होती है ये, मतलब काफ़ी प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन है। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए आपका एग्ज़ाम 3 फेज़ के अंदर होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 के अंदर क्या होगा वो देखेंगे, फेज़ 2 के अंदर क्या क्या आएगा वो देखेंगे, फेज़ 3 के अंदर क्या होगा। फेज़ 1 जो होगा वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ओनली ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आपको इसको एक केवल क्वालिफाइंग करना होगा। और फेज़ 2 और फेज़ 3 के जो मार्क्स होंगे आपके, जो शॉर्ट लिस्ट बनेंगे, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसके अंदर इन दोनों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के अगर देखिए, वैकेंसी किस किस टाइप की निकली हुई है, वैकेंसी आपकी ये निकली हुई है। एक तो जनरल के लिए निकली हुई है, स्ट्रीम जनरल, मतलब इन्होंने यहाँ पर स्ट्रीम का नाम लिखा हुआ है जनरल। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इकोनॉमिक्स के अंदर लीगल एक ये है। और दूसरा है आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये वैकेंसी दी गई है इन टोटल वैकेंसी जनरल वालों की, मतलब जनरल वालों के लिए नहीं, स्ट्रीम जनरल है ये, ठीक है, स्ट्रीम जनरल है। यहाँ पर टोटल 15 है। और इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, और बैचलर डिग्री इन लॉ, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी, मतलब आपको देखिए आपके पास इसने बहुत चॉइस दे दी है यहाँ पर कि ये आपके पास होना चाहिए अगर आप इस स्ट्रीम के लिए फिल कर रहे हो। तो देखिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस डेट से कैलकुलेट की जाएगी कि इस डेट पर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इसके, अब फाइनेंस और अकाउंट के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट के बारे में वैकेंसी 2 ही हैं। और इसके अंदर क्या बोला गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आप एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और ये दूसरी क्वालिफिकेशन भी नीचे दी गई है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसको फिल कर सकते हो। बेस्ट नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उसने बोला कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, देखिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और मास्टर इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब इतनी सारी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इकोनॉमी के अंदर आपको जाना है तो आपके पास ये होनी चाहिए कि मास्टर डिग्री इन द स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। लीगल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम और इंस्टीट्यूट। ऑफिशियल लैंग्वेज के अगर लिए आपको अप्लाई करना है तो उसने बोला कि मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट द बैचलर डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन द संस्कृत। देखिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको इस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है। तो हमने देख लिया कि इसकी डेट कब से प्रारंभ हो रही है और सिलेबस क्या होगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो एज लिमिट है वो आपकी, देखिए एज लिमिट आप की जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो इस डेट से कैलकुलेट की जाएगी। तो आप इस डेट पर आपकी एज कैलकुलेट कर लेना। अगर आप मतलब सुटेबल हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1992, मतलब इसके बाद आपका जन्म होना चाहिए तभी आपकी एज, मतलब अगर आपके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद है या इस पर भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इसके अंदर वही है कि आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। जॉब बहुत अच्छी, ग्रेड ए की जॉब है ये। तो इसके अंदर आप सैलरी के बारे में तो बात ही ना करो, सैलरी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है इसकी। पेपर के बारे में देखते हैं कि पेपर, देखिए पेपर जो आपका होगा ये फेज़ 1 की बात करें। जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा, हमारे यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा इसका
फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थर्ड। तो ये तो इंटरव्यू होगा इसके अंदर, और ये इसके अंदर रिटर्न होगा, रिटर्न होगा। तो इसके और इसके जो मार्क्स हैं आपकी मेरिट में लगेंगे। ये जो मार्क्स होंगे फेज़ वन के, ये केवल आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, तो इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा। अब फेज़ वन के अंदर दो पेपर होंगे। फेज़ वन के अंदर दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। तो पेपर वन का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर वन के अंदर क्या आएगा आपके पास, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाइनेंस सेक्टर। देखिए फाइनेंस सेक्टर से तो आने ही, क्योंकि काम ही फाइनेंस का है। तो इसने ना यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ द क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो टोटल आप देख लेना इसको, टोटल टाइम जो होगा आपके पास वो ये 60 मिनट होगा, दैट इज़ द 1 आवर। और नंबर ऑफ द क्वेश्चन 80 होंगे, और इसके अंदर जो मार्क्स होंगे वो आपके पास 100 होंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको अगर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये फेज़ वन जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब पेपर टू की बात करते हैं। अगर आप ना जनरल स्ट्रीम के लिए भरा है, जनरल के लिए, तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा फेज़ वन जो होगा, और इसका जो पेपर टू होगा, अगर आपने जनरल स्ट्रीम के लिए भरा है तो आपके लिए ये सब कुछ आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑन द सब्जेक्ट कॉमर्स, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। 40 मिनट दिए जाएंगे आपको। अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड द अकाउंट्स इसके लिए फिल किया हुआ ये सारा आगे जो लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आपका वही 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 मिनट आपको दी जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1/4 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क असाइन। तो पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए भी, दोनों के लिए इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। कैंडिडेट, अब दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए कैंडिडेट शुड वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर। देखिए आपको हर एक पेपर के अंदर सेपरेट कट ऑफ सिक्योर करनी है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। मतलब हर्डल काफ़ी है, जॉब बहुत अच्छी है लेकिन हर्डल काफ़ी है इसके अंदर। तो ऑप देखिए मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज वन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर फेज सेकेंड एंड विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब जैसे मैं बता रहा था कि ये जो फेज़ वन होगा, फेज़ वन के अंदर दो पेपर होंगे, इसके केवल आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। तो आपको इसको क्वालिफाई करना होगा बस। फेज़ सेकंड के अंदर आते हैं तो फेज़ सेकंड के अंदर देखिए, फेज़ सेकंड आपका देखिए ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। और 100 मार्क्स के अंदर इसके अंदर दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। अगर आप ना देखिए अगर आपने कोई सी भी स्ट्रीम ली तो आपका पेपर वन तो होगा ही। तो उसके अंदर पेपर वन के अंदर क्या आएगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज आएगी, और उसके अंदर पूछा गया कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। 100 मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ द क्वेश्चन 3 होंगे। देखिए नंबर ऑफ द क्वेश्चन इतना और 1 घंटे का, मतलब आपको इसके अंदर, आप समझ रहे हो ना इंग्लिश का, तो मतलब ये ऐसे दिया जा सकता है आपको। आपको इसके अंदर कोई राइटिंग स्किल दी जाएगी, मतलब लिखने वाला एक क्वेश्चन होगा, तो स्किल चेक की जाएगी आपकी। ये सभी के लिए होगा। पेपर टू किस किस के लिए होगा, देखिए जनरल स्ट्रीम वालों के लिए जो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा ऑन द सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। देखिए ये जो होएगा ये लिखना पड़ेगा आपको। जैसे आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा पेपर टू, और 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 40 मिनट दी जाएंगी। फिर अगर आप ना देखिए ये तो जनरल स्ट्रीम के लिए, तो अगर आपने इन स्ट्रीम के लिए भरा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड द अकाउंट्स, रिसर्च, इकोनॉमिक, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपके लिए 100 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन आएंगे। इसका सिलेबस लास्ट में दे रखा है इसने। और फिर इसने ये बोला है कि देखिए नेगेटिव मार्किंग, ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी आपके उसके लिए। और ये ज़रूरी है कि आप जो है पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करो। पेपर फर्स्ट सॉरी फर्स्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर सेकंड को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके दोनों के मार्क्स अलग अलग एक साथ जोड़कर देखे जाएंगे। अब देखिए हाँ, इसने ना ये भी बोला है कि जो पेपर सेकंड हो, फेज सेकंड होगा, उसको जो वेटेज है इन्होंने 80% 85% दिया है, और इंटरव्यू को जो वेटेज है वो 15% का दिया है। तो इसको मिलाकर टोटल 85 प्लस 15% जो आपका हो जाता है वो 100% हो जाता है। तो इसके अंदर आपको 100% का पूरा एक क्राइटेरिया बना दिया कि आपको 100% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। 100% मार्क्स
का ऑप्टेन है, इसका वेटेज जितना, इसका वेटेज जितना। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर जो, देखिए सैलरी की तो बात ही मत करो आप, 1,40,000 पर मंथ। ठीक है, अब अलाउंस के बारे में भी बात करी हुई है। देखिए इसने भी बोला है कि क्वालिफिकेशन अलाउंस पर मंथ, मतलब अगर आप ना, देखिए आप ना डॉक्टरेट ऑफ द फिलोसफी मतलब पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो आपको 3,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, मतलब अलाउंस मिलेगा ये। मास्टर डिग्री अगर आपने है तो देखिए आपको ये मिलेगा, मतलब अलाउंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अलाउंस के भी इन्होंने यहाँ पर वो दे रखा है। और ये जो जॉब होगी, देखिए ये जॉब मतलब इन्होंने ऑल इंडिया जॉब होगी, है कहीं भी आपको भेज सकते हैं, स्टेट वाइज इन्होंने दे भी रखा है। ये एग्जामिनेशन सेंटर देखें, फेज़ 1 के फेस कहाँ पर होंगे, और इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। फेज़ 2 का जो सिलेबस होगा, उस फेज़ 2 और फेज़ 1 का पेपर सेकंड, उसका जो सिलेबस होगा, तो सिलेबस सबसे लास्ट में कहीं दिया हुआ था। हाँ शायद, हाँ ये देखिए, सिलेबस ऑफ द पेपर 2 फॉर द जनरल स्ट्रीम एंड कॉमन सिलेबस, मतलब दोनों फेजेस के लिए इसने ये सिलेबस दिया है कि कॉमर्स और अकाउंटेंसी के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और अगर आपको कॉस्टिंग करनी है तो इसकी ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको, और कंपनी एक्ट्स, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो मतलब जॉब, देखिए जॉब बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन हर्डल है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, और ग्रेड ए की जॉब है इसकी, यानी है कि मतलब कोई ऐसी C ग्रेड या स्टेनो की जॉब निकली हुई है, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो जॉब है बहुत ही अच्छी जॉब है, तो आप जल्दी से इसको फिल करना है वो फिल कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू।